भारत की 7 सिस्टर को हम लोग हड़प लेंगे। भाई भूलो मत, 7 सिस्टर हैं तो 21 भाई भी हैं। 21 भाई के साथ साथ 8 जो हैं वो चचेरे भाई भी हैं। ये सब मिलकर बड़ी मार मारेंगे। क्या पता कल तुम भी कोई रिश्ते में आने लगो भारत के, है ना, मतलब मिला लिए जाओ भारत में। साथियों, क्या पाकिस्तान से बड़ा अब खतरा बन चुका है बांग्लादेश? आज की वीडियो में ऐसे 5 बड़े संभावित खतरों की बात करेंगे जो बांग्लादेश से पनप रहा है भारत की तरफ। पूरी डिटेल एनालिटिकल वीडियो होने वाली है, इन तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स घटनाएं हो रही हैं और हो सकती हैं उनको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खतरा नंबर 1 से। सबसे बड़ा खतरा यह है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश की बुरी नजर है। आपने देखा पिछले दिनों में कई इसके छुटभइये नेता जो हैं वो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखने वाले मैप जारी कर रहे थे। उसमें से 1-2 तो निपटा भी दिए गए, 1-2 पर और हमला हुआ, लेकिन अभी बचे हुए हैं। पता लगा अभी एक रिसेंट घटना है कि इसके कान पे गोली लग गई है, लेकिन ये बच गया, मतलब कान से गोली होकर के निकल गई। और ये तो सिंगापुर में भी इलाज इसका ना हो सका। खैर, इसके ऊपर अटैक जो हुए इसको लेकर के सेंटिमेंट भी वहां पर हाई हुआ, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वहां पर वायलेंस हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये लोग जब भी कुछ पाते हैं, जब भी इन पर कोई सार होता है तो ये लोग उसका बदला वहां के जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं, माइनॉरिटी के रूप में उन पर ये लोग उतारते हैं। तो आपने देखा कितनी दुर्दांत घटनाएं हुई, लाखों लोगों का हुजूम इसकी जनाजे में आया, लेकिन बाद में ये पता चला, वहां के एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है, ये जो छुटभइये नेता थे इनके पीछे बड़ी साजिशें लगी थी। इनके पीछे चाइना, पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA, ये सब लगी हुई हैं, जिससे बांग्लादेश की आड़ में भारत से यहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ाया जाए, भारत को और हथियार बेचे जाए, या फिर भारत दबाव में आए, अमेरिका की बातें सुनने लगे, अमेरिका की तरफ जाए, क्योंकि भारत जब 3 फ्रंट से डरेगा, चाइना से डरेगा, चाइना से थ्रेट मिलेगा, बांग्लादेश से थ्रेट मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा, तो भारत जो है अमेरिका में अपनी आवाज उठाने जाएगा। तब अमेरिका धीरे से अपना हथियार बेच देगा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि ये अनस्टेबल रहे। खैर, तो ये लोग क्या सपना देख रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को अलग कर देंगे। यहाँ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि बहुत ही पतला, बहुत ही सकरा है, केवल 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, इसे भारत का चिकन नेक कहते हैं, इसको ये लोग अलग कर देंगे, जिससे भारत की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों से हट जाएगी। तो इससे ये लोग पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसमें कुछ हिस्सा चाइना में बांट देंगे, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में आ जाएगा, पाकिस्तान का इसमें आ जाएगा। ये लोग सपने देख रहे हैं। तो पहला खतरा तो ये है। अच्छा, 7 सिस्टर जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूर्वोत्तर में 7 भारतीय राज्य हैं। ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। इन 7 सिस्टर को लेकर के इनके जो युवा नेता हैं, सो कॉल्ड, या कहें आतंकवादी भी कह सकते हो, क्योंकि अभी ये जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तभी ये लोग जेलों से छूटे हुए हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर। तो ये सब इसको 7 सिस्टर्स को कहते हैं, खुलेआम की भारत की 7 सिस्टर को हम लोग हड़प लेंगे। भाई भूलो मत, 7 सिस्टर हैं तो 21 भाई भी हैं। 21 भाई के साथ साथ 8 जो हैं वो चचेरे भाई भी हैं। ये सब मिलकर बड़ी मार मारेंगे। क्या पता कल तुम भी कोई रिश्ते में आने लगो भारत के, है ना, मतलब मिला लिए जाओ भारत में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खतरा नंबर 2 पर बात करते हैं। खतरा नंबर 2 ये है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा आज के टाइम पर खोल चुका है। मतलब ओपन थ्रेट मिल रहा है। जैसे एक एनिमी कंट्री होती है, जैसे एक दुश्मन देश होता है, वो हमेशा थ्रेट देता रहता है, हमेशा कहता रहता है हम हमला करेंगे, या हम लड़ने के लिए तैयार हैं, या हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ हैं, तुम्हारी सरकार के खिलाफ हैं। तो समझो एक दुश्मन देश वो भी बन गया है। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश को इधर नया बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया गया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया गया, तब ये हुआ कि चलो भाई अब यहाँ से खतरा नहीं है, यहाँ पर अपनी वाली सरकार आ गई है जो भारत के खिलाफ तो नहीं जाएगी। तो केवल 2 फ्रंट था। अब ये 2 फ्रंट लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अभी 2024 में जो घटना हुई, शेख हसीना को वहां से हटाया गया, भगाया गया, उसके बाद से फिर वहां पर खतरा बढ़ गया, एक बार फिर से 3 फ्रंट हो गया। हालांकि अगर पूर्व अपने जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके अगर शब्दों में कहें तो 3.5 फ्रंट है। 0.5 फ्रंट तो देश के अंदर भी हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल के रूप में। आपने देखा पिछले दिनों कितने जिहादी डॉक्टर निकले। खैर, अब बात करते हैं तीसरे खतरे की। तीसरा खतरा सबसे बड़ा है, रेडिकल इस्लामिज्म। यहाँ पर बांग्लादेश में अब इस्लामिक कट्टरपंथियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, इसका जो सीनियर कमांडर है सैफुल्लाह सैफे, इसने दावा किया है कि अब ये पाकिस्तान से रास्ते नहीं, ये बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ करेगा। इसने कहा कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते पर भारत के हमले की तैयारी कर रहे हैं। खतरा नंबर 4 है बांग्लादेशी पोर्ट्स, एयरबेस, इन सब पर चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है।
चाइना जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, लोन के नाम पर, यहाँ के एयर बेसिस पर, यहाँ के पोर्ट्स पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। चाइना जैसे डेप ट्रैप में फंसाता है, दुनिया के बहुत सारे देशों को फंसा चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे अफ्रीकी देशों को, बहुत सारे एशियाई देशों को, श्रीलंका का हम्बन टोटा वगैरह द्वीप आपने देखा। तो ऐसे ही अब बांग्लादेश पर पीछे लग गया है। जहाँ जहाँ भी गरीबी दिखती है, जहाँ जहाँ भी पैसे की कमी दिखती है, वहाँ ये पैसा फेंकता है और एग्रीमेंट साइन करा लेता है। बहुत ही हैवी अमाउंट पर, इंटरेस्ट पर इनको लोन दे देता है। पांचवें खतरे पर आते हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान आज बहुत बड़ा दोस्त बन गया है। कहता है इस्लाम इस्लाम भाई भाई, हम लोग दोस्त बन जाते हैं। 1971 में जिससे डर करके बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिससे डर करके बांग्लादेश भारत की शरण में आया और कहा कि भाई आज़ादी हमको दिलाओ, यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ घुसपैठ हो रही थी इंडिया में, उसी बात का खतरा फिर बढ़ते चला जा रहा है। मतलब पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान इसको बिल्कुल, इन लोगों को पाकिस्तानी मानता भी नहीं था ढंग से, सही से, और इनको बस जीने खाने भर का दे देता था, जानवरों वाला चारा भेजता था, जानवरों वाला राशन भेजता था। वही बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान की गोद में जा रहा है। छठा खतरा, भारत में अवैध घुसपैठ। ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा था, हालांकि अब इस पर कंट्रोल आया है। एसआईआर होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग को भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी, क्योंकि देखो भारत और बांग्लादेश के बीच ना 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर, सोचो 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर, इस पर पूरा का पूरा फेंसिंग अभी तक हो नहीं पाया है। पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा फेंसिंग करना, मतलब बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर अभी फेंसिंग नहीं होने की वजह से घुसपैठ और भी अभी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में अब भारत के राज्य सतर्क हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट सतर्क हो रही है, असम की गवर्नमेंट उधर सतर्क पड़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ से घुसपैठ ना सिर्फ रोकी जा रही है, बल्कि जो घुसपैठी आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उनको भेजा भी जा रहा है, दोबारा से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अवैध प्रवासियों की घुसपैठ भी एक बड़ा खतरा है। तो ये 6 बड़े खतरे हैं। अब भारत इसको कैसे कैसे काउंटर करेगा, इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं भारत बांग्लादेश को काउंटर कैसे कर सकता है। पहला, इसके लिए भारत ने जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, शेख हसीना भारत की शरण में आई, भारत तुरंत एक्टिव हो गया। भारत को पता था ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पर ही यहाँ भारत विरोधी दंगे हो रहे थे, शुरू हो गए थे। तो और इंडिया को भी पता था कि अब आगे कैसा यहाँ पर स्थिति होने वाला है। तो 3 नई गैरिसन उसी टाइप से बनाना शुरू कर दिया भारत ने यहाँ छोपरा में, किशनगंज में और धुबरी में 3 गैरिसन बनाना शुरू कर दिया। बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के छोपरा और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में कई और फॉरवर्ड बेस बनाना शुरू कर दिए, जिससे रियल टाइम अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत वहीं से अटैक किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। 4,000 किलोमीटर से लंबी जो सीमा है, उन पर बहुत चौकस तरीके से बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए। छुट्टियां वगैरह बहुत सारी कैंसिल कर दी गई कि अब एक्टिव रहो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए गए जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी वर्दियों में भी, कि पूरा अच्छे तरीके से निगरानी हो सके, किसी भी प्रकार से कोई बच ना पाए। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को वापसी का पूरा एक मुहिम चला करके कि जितने अवैध हैं प्रवासी, उनको तुरंत यहाँ से भेजा जाए, वहाँ डिपोर्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, बांग्लादेश को थ्रेट के रूप में देखते हुए। लेकिन कुछ और मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। इंडिया को अब यूएन में भी ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश अपना पड़ोसी है, अगर वो अनस्टेबल रहेगा तो वो अनस्टेबिलिटी की छाप कहीं न कहीं छिट्टे पड़ेंगे भारत पर भी। इसलिए इस मुद्दे को यूएन में भी उठाना चाहिए। साथ ही साथ किसी ऐसे बड़े स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहना चाहिए जहां पर ऐसा लगे कि ये लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं या करने की फिराक में हैं, क्योंकि ये लोग ना बात बात पर लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो लाखों की संख्या में अगर इकट्ठे होकर किसी भी बॉर्डर की तरफ अगर घुस पड़ेंगे तो कितने भी ये सब जवान लगाओगे। तो ऐसे में उस सिचुएशन के लिए भी इंडिया को तैनात रहना चाहिए, टैंक तोप वगैरह भी लेकर के तैयार रहो कि घुसें तो पहले उड़ाओ इनको। तो फिलहाल ये थी वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी ई बुक आ चुकी है, वार्षिकांक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर दिया गया है टॉपिक वाइज ई बुक में। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर कंटेंट तैयार है यहाँ पर, जितने क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के सामने लिखे गए हैं, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने टेबल, कितने चार्ट, कितने ग्राफ, ये सब दिए गए हैं। और इसके अलावा राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारी, ये सब कुछ आपको दिया गया है। बजट हो, लोकसभा हो, अच्छे तरीके से खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, सब दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे साल भर का आपका ब्रह्मास्त्र है। ये करंट अफेयर की ई बुक आप मात्र 99 में प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक आपको मिलेगी कहाँ पर?
ये ई बुक मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ऐसे तमाम ई बुक्स वहाँ पर मंथली, 6 मंथ की, ईयरली सब मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए कैसे UPI के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर ही ई बुक भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।